बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। कोविड-19 केस एक महीने में 1 लाख से 1 मिलियन, मौतें 55,000 हो गई। यूनाइटेड नेशंस ने कहा वायरस से मुकाबले के लिए दुनिया एक हो जाए। अमेरिका में भयानक सूरत हाल, कोरोना पॉजिटिव केसों की तादाद 2.5 लाख, 6,000 मौतें, स्कार्फ को लाजमी करने का इशारा। स्पेन 1,18,000 केसों के साथ दूसरे नंबर पर आ गया, एक दिन में 932 मौतें। सऊदी अरब के कई शहरों में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। शाह सलमान ने प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स के लिए 9 बिलियन रियाल का फंड बनाया। मिडल ईस्ट का कमजोर हेल्थ सेक्टर बेतहाशा केसों की ताब नहीं ला सकता। WHO ने किया खबरदार, मुल्कों से कहा तेजी से कार्रवाई करें। इसराइल में कदामत पसंद यहूदियों के टाउन को सील कर दिया गया, केसों की तादाद 7,000, मौतें 37। कोरोना से दुनिया को $4 ट्रिलियन का नुकसान, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक हिंदुस्तान को $1 बिलियन देगा। हिंदुस्तान में 2 दिन में 647 केस, 14 रियासतों में तबलीगी जमात के अरकान मुतासिर। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। दुनिया में कोरोना वायरस के केस एक महीने में 1 लाख से 1 मिलियन हो गए हैं। WHO ओहदेदारों ने इन केसों में इजाफे पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। दुनिया में कोविड-19 के मरीजों की तादाद 1,40,000 हो गई है, जबकि मौतें 55,000 से बढ़ गई हैं। अब तक 2,20,000 से ज्यादा लोग जो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए थे ठीक हो चुके हैं, जबकि 38,000 लोगों की हालत नाजुक है। अमेरिका में कोविड-19 की सूरत हाल बड़ी भयानक है, जहां केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के केसों पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में 2,46,000 केसेस पाए गए हैं। स्पेन दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां 1,18,000 केसेस हैं, जबकि इटली 1,16,000 केसों के साथ तीसरे नंबर पर है। केसों के मामले में जर्मनी ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। जर्मनी में 85,000 केसेस पाए गए, जबकि चाइना में 82,000 केसेस हैं। मौतों के मामले में इटली 14,000 के साथ सबसे आगे है, जबकि स्पेन 11,000 के साथ दूसरे और अमेरिका 6,100 के साथ तीसरे नंबर पर है। फ्रांस में 5,400 मौतें हुई हैं। ईरान में 53,000 केस और 3,300 मौतें हैं। स्पेन में सूरत हाल बहुत नाजुक है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से स्पेन में 932 मौतें हुई हैं। स्पेन की वजारत सेहत ने इन फिगर्स की तस्दीक की। स्पेन के ओहदेदारों ने हलाकतों और केसों में इजाफे के बावजूद दावा किया कि नए केसों और मौतों में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। चाइना में कोरोना वायरस की वजह से 4 नई मौतें हुई हैं, जहां मरने वालों की तादाद 3,322 हो गई है। इस दौरान चाइना के ओहदेदारों ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस वैक्सीन ईजाद करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से इशारे मिले हैं कि अमरीकियों को हिदायत दी जाएगी कि जो लोग कोरोना के हॉटस्पॉट्स में रहते हैं उन्हें लाजमन कपड़े का मास्क या स्कार्फ पहनना चाहिए। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे ख्याल में ये लाजमी नहीं है, लेकिन अगर लोग चाहें तो पहन सकते हैं।
امریکہ کی واشنگٹن ریاست میں اسٹے ایٹ ہوم آرڈر کی مدت 4 مئی تک بڑھا دی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کورونا وائرس کے لیے دوسرے ٹیسٹ میں نیگیٹو پائے گئے ہیں۔ ٹرمپ کے فزیشین ڈاکٹر پی کونلی نے یہ بات بتائی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے کورونا وائرس کے اثرات سے عوام کو بچانے کے لیے $2.4 بلین کے فنڈ کا اعلان کیا ہے۔ اس فنڈ کے ذریعے 1.2 ملین لوگوں کی مدد کی جائے گی جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور کورونا کے معاشی اثرات سے متاثر ہیں۔ یہ سپورٹ میکانزم بے روزگاری بیمہ سسٹم کی شرطوں کے مطابق ہوگا۔ عرب نیوز نے بتایا کہ شاہ سلمان نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ 3 مہینوں کے لیے سعودی ملازمین کی 60% تنخواہ کا بوجھ برداشت کرے۔ یہ رقم 9 بلین سعودی ریال ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا متاثرین کی تعداد 1900 ہو گئی ہے اور 21 موتیں ہوئی ہیں۔ ایک دن پہلے مکہ اور مدینہ میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگا دیا گیا تھا، اب یہ کرفیو کئی دوسرے شہروں میں لگا دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے دمام، طائف اور قطیف میں جمعے کو تیسرے پہر 3 بجے سے کرفیو شروع ہو گیا۔ سعودی پریس ایجنسی نے بتایا کہ یہ کرفیو اس وقت تک رہے گا جب تک کوئی تازہ حکم جاری نہیں کیا جاتا۔ سعودی عہدیداروں نے کنفرم کیا ہے کہ جمعرات کو 5 موتیں ہوئی اور بعض نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ مکہ میں 48 اور مدینہ میں 46 کیسز کو کنفرم کیا گیا۔ مڈل ایسٹ کے ملکوں میں زبردست چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ بحرین میں 29 نئے کیس سامنے آئے۔ موراکو نے کہا ہے کہ اس کے پاس 15 لوگ صحت یاب ہوئے جو پہلے کووڈ-19 کے لیے پازیٹو پائے گئے۔ فلسطینی علاقوں میں 10 نئے کیسز کی تصدیق کی گئی جس کے ساتھ جملہ کیسز 171 ہو گئے۔ کویت میں 75 کیسوں کے ساتھ مریضوں کی تعداد 418 ہو گئی۔ عمان نے کہا کہ 21 نئے کیسز پائے گئے جس کے ساتھ جملہ تعداد 252 ہو گئی۔ اسرائیل میں 173 نئے کیسز کو کنفرم کیا گیا جہاں 7030 مریض پائے گئے اور 37 موتیں ہوئیں۔ موراکو میں 27 نئے کیسز سامنے آئے اور 3 موتیں ہوئیں۔ ملک میں جملہ کیسز 735 اور موتیں 47 بتائی گئیں۔ کویت نے شہریوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ کرفیو کی خلاف ورزی نہ کریں ورنہ انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ غیر ملکیوں سے کہا گیا کہ انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ ایجپٹ کی وزارت خارجہ نے تمام جیلوں کی صفائی کا حکم دیا۔ ایک رپورٹ میں اندیشہ ظاہر کیا گیا کہ عراق میں جتنے کیسز کا اعلان کیا گیا ہے اصل میں اس سے زیادہ کیسز پائے جاتے ہیں۔ اب تک عراق میں 772 کیسز کی تصدیق کی گئی۔ عراق کے کربلا میں زائرین کی حاضری پر پابندی لگا دی گئی۔ WHO نے مڈل ایسٹ کے ملکوں سے کہا کہ وہ تیزی سے کارروائی کریں تاکہ کورونا کے کیسوں کو کم کیا جا سکے۔ مڈل ایسٹ میں کیسوں کی تعداد 60,000 بتائی جاتی ہے۔ ایک ہفتہ پہلے یہ تعداد اس سے آدھی تھی۔ WHO کے مڈل ایسٹ سے متعلق ڈائریکٹر نے کہا کہ کئی ملک ایسے ہیں جہاں کمزور صحت نظام ہے اور ایسے ملکوں میں نئے کیسز اگر پائے جائیں اور بڑھ جائیں تو بہت سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ان ملکوں میں پاکستان، افغانستان، صومالیہ، جبوتی کے علاوہ مڈل ایسٹ کے کئی ملک شامل ہیں۔ اسرائیل میں کورونا وائرس کی روک تھام کی کوششوں کے سلسلے میں قدامت پسند یہودیوں کے ایک ٹاؤن کو سیل کر دیا گیا ہے جو کورونا وائرس سے بری طرح متاثر ہے۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا کہ آنے والے دنوں میں کورونا وائرس کے کیسوں سے نمٹنے کے حوالے سے عالمی سطح پر ایران کے قد میں اضافہ ہوگا۔ وزیر صحت نے کہا کہ بیماری کو پہچاننے کی صلاحیتوں میں ہم نے بہت ترقی کی ہے، اس وجہ سے ہم نے بہت سے کیسز کا پتہ چلایا ہے اور آنے والے دنوں میں ان مریضوں کے جلد ٹھیک ہونے کے آثار پیدا ہوں گے اور اس سے عالمی سطح پر ایران کے حالات میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اخلاقی طور پر ایران کے خلاف تحدیدات ہٹانے کا پابند نہیں ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ایک پریس بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران درخواست کرتا ہے تو ان کی حکومت ایران کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اٹلی کے عہدیداروں نے اشارہ دیا ہے کہ ملک میں لاک ڈاؤن مئی کی پہلی تاریخ کے بعد بھی جاری رہے گا۔ رومانیہ میں کورونا وائرس کی وجہ سے جون میں ہونے والے الیکشنز ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں 27,000 سے زیادہ لوگ سیلف کوارنٹین میں ہیں۔ ملک میں اب تک 10,000 سے زیادہ کیسز پائے گئے ہیں اور کم سے کم 174 موتیں ہوئی ہیں۔ کرغزستان میں کورونا سے پہلی موت ہوئی۔ سنگاپور میں 5ویں موت کی خبر ہے۔ سنگاپور میں مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कोविड-19 केस एक महीने में 1 लाख से 1 मिलियन, मौतें 55,000 हो गई। यूनाइटेड नेशंस ने कहा वायरस से मुकाबले के लिए दुनिया एक हो जाए। अमेरिका में भयानक सूरत हाल, कोरोना पॉजिटिव केसों की तादाद 2.5 लाख, 6,000 मौतें, स्कार्फ को लाजमी करने का इशारा। स्पेन 1,18,000 केसों के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। एक दिन में 932 मौतें। सऊदी अरब के कई शहरों में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। शाह सलमान ने प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स के लिए 9 बिलियन रियाल का फंड बनाया। मिडल ईस्ट का कमजोर हेल्थ सेक्टर बेतहाशा केसों की ताब नहीं ला सकता। WHO ने किया खबरदार, मुल्कों से कहा तेजी से कार्रवाई करें। इसराइल में कदामत पसंद यहूदियों के टाउन को सील कर दिया गया। केसों की तादाद 7,000, मौतें 37। कोरोना से दुनिया को $4 ट्रिलियन का नुकसान। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक हिंदुस्तान को $1 बिलियन देगा। हिंदुस्तान में 2 दिन में 647 केस, 14 रियासतों में तबलीगी जमात के अरकान मुतासिर। यूनाइटेड नेशंस ने कोरोना वायरस के गैर मामूली खतरे से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एक हो जाने के लिए कहा है। इस सिलसिले में यूएन जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर की गई। जनरल असेंबली के सदर ने तमाम रुकन मुल्कों को एक खत लिखा और बताया कि इस मामले में किसी को कोई एतराज नहीं है। करारदाद में कहा गया कि कोविड-19 की वजह से समाजों और मईशतों पर जबरदस्त असरात पड़े हैं और पूरी दुनिया में सफर और तिजारत मुतासर हुआ है। लोगों की गुजर बसर और जिंदगियों पर भी तबाहकुन असरात पड़े हैं। गरीब और कमजोर लोग सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के लिए हिंदुस्तान को $1 बिलियन इमरजेंसी फंड मंजूर किया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 1.9 बिलियन की शुरुआती मदद से 25 मुल्कों को फायदा पहुंचाया जाएगा। बैंक ने कहा कि वो बेहतर स्क्रीनिंग, ट्रेसिंग और डायग्नोस्टिक और एहतियाती आलात की खरीदी और नए आइसोलेशन वार्ड्स तैयार करने में हिंदुस्तान की मदद देगा। वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया में पाकिस्तान के लिए $200 मिलियन, अफगानिस्तान के लिए $100 मिलियन, मालदीव के लिए $7.3 मिलियन और श्रीलंका के लिए $128 मिलियन इमदाद का ऐलान किया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि वो अगले 15 महीनों में इस वबा से निपटने के लिए $160 बिलियन मदद का एक मंसूबा बना रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत सेहत के शोबे और मुआशी बहाली पर तवज्जो दी जाएगी।
हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 2 दिनों में 647 केस पाए गए, जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात के इज्तिमा से है। हुकूमत ने ये बात बताई। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 12 मौतों की तस्दीक की गई और 336 नए केस सामने आए। ओहदेदारों ने बताया कि अप्रैल के खत्म तक हिंदुस्तान में इन्फेक्शंस अपनी इंतहा को पहुंचेंगे। डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 पर हिंदुस्तान के रिस्पांस की तारीफ की है। डब्ल्यूएचओ चीफ ने जेनीवा में कहा कि हिंदुस्तान जो कर रहा है बहुत अहम है। तहकीकाती एजेंसियों ने तबलीगी जमात की फंडिंग की छानबीन शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद और दूसरों के खिलाफ नोटिस जारी की। उनसे पिछले 3 साल की फंडिंग के बारे में और इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में पूछा गया। हुकूमत ने 41 मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जिन्होंने निजामुद्दीन मरकज के तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की थी। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के इलाके में मुसलसल तीसरे दिन केमिकल्स और दवाओं का छिड़काव किया गया। गुजरात के सूरत शहर में एक लॉन्ड्री सर्विस का मालिक कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद 54,000 लोगों को क्वारंटाइन का हुक्म दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से कहा है कि वो इतवार की रात ठीक 9 बजे अपने घरों की लाइट्स बंद कर दें और दिए या मोमबत्तियां जलाएं, ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ मुल्क की लड़ाई के जज्बे का इजहार किया जा सके। जुमे की सुबह अपने वीडियो प्याम में, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, उन्होंने ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से कहा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें और अपने घरों में रहें और दिए जलाते हुए ग्रुपों की शक्ल में ना ठहरें। 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है। पार्टी लीडर पी चिदंबरम ने तंजिया अंदाज में कहा कि हम दिए जरूर जलाएंगे, आप मुआशी हालात पर तवज्जो दें। मुल्क भर में लॉकडाउन पर अमल जारी है। कई इलाकों में सुनसान सड़कें देखी गईं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के मामले भी पेश आए। दिन के वक्त राशन शॉप्स पर जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए हुजूम देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की सूरत हाल पर मुल्क के बड़े बड़े खिलाड़ियों से बातचीत की, जिनमें क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु शामिल है। और उन्होंने 40 से ज्यादा एथलीट्स और खिलाड़ियों से बातचीत की। तकरीबन 1 घंटे का ये राब्ता दिन के 11 बजे शुरू हुआ। हुकूमत ने कहा है कि 14 रियासतों से कोविड-19 के मामला सामने आए हैं, जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात के इज्तिमा से है। इन रियासतों में आसाम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अंडमान और निकोबार शामिल है। उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ हुकूमत ने गाजियाबाद के एक हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी के इल्जाम पर तबलीगी जमात के अरकान के खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। आदित्यनाथ ने तबलीगी जमात के अरकान के बारे में शिकायतों के बाद एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि ये लोग कानून को नहीं मानते, ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। इलाज मुआवजे में मसरूफ खातून स्टाफ के साथ उन्होंने बदसलूकी की है। हम उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करेंगे और किसी को नहीं बख्शेंगे।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया को कोरोना वायरस की वजह से 4.1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा। बैंक ने कहा कि तरक्की पजीर एशिया में शरह तरक्की घटकर 2.2% हो जाएगी, जो पिछले साल 5.2% थी। कोरोना वायरस के आलमी मईशत पर ऐसे असरात पड़ेंगे जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तेलंगाना में कोविड-19 के 27 नए केस सामने आए हैं। पता चला कि ओल्ड मलकपेट इलाके से 40 लोगों को चार मीनार हॉस्पिटल में शरीक किया गया है, जिनका ताल्लुक बाहर के मुल्कों से है। एक रिपोर्ट में अंदेशा जाहिर किया गया है कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन की पाबंदियां सितंबर तक बरकरार रह सकती हैं। अमेरिका की एक कंसल्टिंग कंपनी बॉस्टन कंसल्टिंग ने यह बात कही। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कोविड-19 केस एक महीने में 1 लाख से 1 मिलियन, मौतें 55,000 हो गई। यूनाइटेड नेशंस ने कहा वायरस से मुकाबले के लिए दुनिया एक हो जाए। अमेरिका में भयानक सूरत हाल, कोरोना पॉजिटिव केसों की तादाद 2.5 लाख, 6,000 मौतें, स्कार्फ को लाजमी करने का इशारा। स्पेन 1,18,000 केसों के साथ दूसरे नंबर पर आ गया, एक दिन में 932 मौतें। सऊदी अरब के कई शहरों में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। शाह सलमान ने प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स के लिए 9 बिलियन रियाल का फंड बनाया। मिडल ईस्ट का कमजोर हेल्थ सेक्टर बेतहाशा केसों की ताब नहीं ला सकता। WHO ने किया खबरदार, मुल्कों से कहा तेजी से कार्रवाई करें। इसराइल में कदामत पसंद यहूदियों के टाउन को सील कर दिया गया, केसों की तादाद 7,000, मौतें 37। कोरोना से दुनिया को 4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक हिंदुस्तान को 1 बिलियन डॉलर देगा। हिंदुस्तान में 2 दिन में 647 केस, 14 रियासतों में तबलीगी जमात के अरकान मुतासिर। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में ही रहें। अल्लाह हाफ़िज़।